तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का वोकेशनल का जो है चैप्टर 1 जो वो है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको पूरी विस्तार से एक्सप्लेनेशन करा, अच्छे से समझाया। ओके, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर, ये भी हमने देख लिया था। हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर 1 नंबर। ओके, विच प्लांट्स आर बीइंग ग्रोन, कौन सा प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। तो टमाटो, पोटैटो, वेजिटेबल्स नेम सिंपली टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, चिली, स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट, पपाया, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैरीगोल्ड, फ्लावर। ओके, फ्लावर में मैरीगोल्ड, रोज, चंपा, टुलिप, जैस्मिन, मोगरा, एक्सेट्रा। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट नंबर 2 नंबर आंसर। ओके, 2 नंबर, वेयर ऑल द प्लांट्स प्लांटेड एट द सेम टाइम, इफ नॉट वाई। क्या प्लांट को हम सेम टाइम में प्लांट कर सकते हैं? नहीं, तो क्यों, ठीक है। नो, बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स हैव स्पेसिफिक सीजनल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नहीं, क्योंकि जो अलग अलग जो प्लांट होता है ना, उसका खुद का एक स्पेसिफिक सीजनल होता है कि ये सीज़न में ये उगेगा ये पेड़, और ठीक है, जैसे कि रबी, खरीफ फसल जो होते हैं ना, वो जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, उस टाइप से वो सीज़न के हिसाब से होता है। और क्लाइमेट के रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे झारखंड तरफ एप्पल्स नहीं होती हैं, तो ये क्लाइमेट का भी ये हो सकता है, इसीलिए ये क्लाइमेट की वजह से भी नहीं उगाया जा सकते एक ही प्लांट एक ही समय में। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर इज, कैन ऑल द प्लांट्स बी ग्रोन इन अ किचन गार्डन, येस और नो। क्या किचन गार्डन हम जो बता रहे हैं, स्कूल का जो किचन गार्डन है, उसमें कि हम हर एक प्रकार का प्लांट्स उगा सकते हैं, हाँ या ना? तो हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, ना। सो नो। No, because some plants need larger space and specific conditions not found in a kitchen garden, ठीक है। नहीं, क्योंकि कुछ कुछ जो प्लांट होता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्पेस चाहिए होता है। हमारे किचन गार्डन में बहुत स्पेस नहीं होता, वो थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें हम थोड़े ही कुछ उगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। और वहाँ का जो कंडीशन जो है ना, वो किचन गार्डन में उस तरीके से कंडीशन नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट इज 4 नंबर, हाउ इज द सॉयल प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग और प्लांटिंग। सॉयल जो है ना, वो प्रिपेयर्ड होता है, कैसे प्रिपेयर होता है वो सोइंग और प्लांटिंग करने के लिए, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टिलिंग और फ्लोइंग टू लूजन द सॉयल फॉलोड बाय लेवलिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम उसको टिलिंग किया जाता है या फिर प्लॉगिंग। मतलब जो है, हम देखते हैं ना कि जब कुछ भी जैसे कि धान वगैरह उगाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, हल से जोता जाता है, ठीक है। तो वो जब उसी को जो हल से जोता जाता है, उसी को प्लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपली फॉर्म ऑफ प्लॉ भी बोलते हैं, बट यहाँ पे जो हो रहा है उस तरीके का बताया गया, तो ये प्लॉगिंग, ठीक है, ताकि हम जो है मिट्टी को लूज करें, ठीक है। मिट्टी जब वो ढीला ढीला लूज हो जाएगा, तो उसमें अच्छे से उग पाएगा, बिल्कुल वो लेवल में रहेगा, लेवलिंग में। नेक्स्ट इज 5 नंबर, हाउ आर द प्लांट्स provided nutrition in addition to what they get from the soil। तो ये कैसे प्लांट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एडिशन टू व्हाट दे गेट फॉर द सॉइल, वो जो उसको सॉइल से क्या मिलता है, वो किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेता है। ओके, बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू रिप्लेनिश इंस्टिल न्यूट्रिएंट्स। जब हम ऐड करते हैं, जैसे कि हम मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स देते हैं, सार वगैरह या फिर खाद देते हैं, कुछ भी चीज़ हम जब देते हैं प्लांट में, तो वो क्या हो जाता है, वो रिप्लेनिश इंस्टिल न्यूट्रिएंट्स। फिर वो जो है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है, वो न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करता है, वो नीचे से ऊपर जाता है। ये भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे। 6 नंबर इज, how can plants be protected from any kind of harm from animals and pets, ठीक है। कैसे प्लांट को बचाया जा सकता है हार्म, जैसे कि एनिमल से या फिर पेस्ट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर देखेंगे, बाय यूजिंग फेंसेस टू ब्लॉक एनिमल्स एंड अप्लाइंग पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल पेट्स, ठीक है। तो किसके ज़रिए हम क्या करेंगे, फेंस टू ब्लॉक, ताकि हम क्या कर देंगे, हम करेंगे साइड में ब्लॉक्स, कुछ भी जाली वगैरह दे देंगे जिससे एनिमल्स आने ना पाए, और हम अप्लाई करेंगे पेस्टिसाइड्स, मतलब जो पेट्स के लिए जो होता है ना कीटनाशक, तो वो जब हम अप्लाई कर देंगे छोटे छोटे पौधों सब में, तो वो कंट्रोल करेगा पेट्स को, ठीक है, पेट्स को। ओके, नाउ वी सी 7 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ 7 नंबर,
What were the two most interesting things you learned during your visit? आप अपने विजिट में दो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या था जो आपने देखा? ठीक है, ये आपको खुद से करनी है, ये आपको, ठीक है, बट मैं आपको ये एक छोटा सा बता दे रही हूँ। दो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। एक पॉइंट है लर्निंग हाउ डिफरेंट एग्रीकल्चरल टूल्स वर्क। हम यहाँ पे देखे, लर्न किए, हमने ये जाना कि जो कैसे जो है एग्रीकल्चर का टूल, अलग अलग एग्रीकल्चर का टूल होता है, खेती करने का अलग अलग टूल्स होता है, उस टूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वगैरह वी हैव सीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। और यहाँ पे हमने ये भी जाना कि जो सॉइल प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको किस तरीके से अच्छे से उसको प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, सॉइल को लूजिंग किया जाता है, किस तरीके से उसको लूजिंग किया जाता है, क्योंकि अगर वो सॉइल बिल्कुल ढीला ढीला रहेगा तो उससे प्लांटिंग अच्छा ग्रो नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है अगर हम उसको प्रॉपर प्रोसेस के साथ सॉइल को प्रिपरेशन करें तो अच्छे से वो बिल्कुल लूजिंग हो जाएगा, अच्छे से प्लांट ग्रो भी हो पाएगा। ठीक है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर पियर्स एंड टीचर्स एंड राइट अबाउट व्हाट यू लर्न द ग्रोइंग प्लांट्स आफ्टर विजिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है आपका ऑब्जर्वेशंस को आपके पेयर्स के साथ, ठीक है, या फिर टीचर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, और आपको लिखना है कि क्या क्या आपने प्लांट को ग्रो करने के बारे में आपने क्या क्या जाना। ठीक है, डिड यू नो द साइंस of agriculture and plant life was given a lot of importance in ancient Bharat as the main work was farming and the rearing of animals। ठीक है, साइंस जो ना एग्रीकल्चरल और प्लांट लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो एंशिएंट, वो भारत में उसका काम किया गया, फार्मिंग, ठीक है, एनिमल्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स, द डिस्टिल्ड विजडम एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू प्लांट हेल्थ। ये जो बुद्धिमानी था, एक्सपीरियंस था रिलेटेड प्लांट को ग्रो करने में, प्लांट का हेल्थ में, ग्रोथ में, उसका ट्रीटमेंट में, डिजीजेस में, डॉक्यूमेंटेड इन अ ट्रीटाइज कॉल्ड, यही सब चीज़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष का आयुर्वेदा। ठीक है, मतलब आयुर्वेदा फॉर ट्रीज। इसी से नहीं देखते हैं कि आयुर्वेद, ज़्यादातर आयुर्वेद जो मेडिसिन होता है वो पेड़ से ही ये किया जाता है यूज़, जड़ी बूटी जिसे हम बोलते हैं, ओके, नॉर्मली। तो वही चीज़ इसमें बताया गया प्लांट से। ठीक है, आजकल क्या हो गया कि गलती जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो जो ज़्यादा ये नहीं होता, जड़ी बूटी तर कम, ठीक है, जो है ये जो आयुर्वेदिक है वो तब नहीं हो रहा। ठीक है, जो होम्योपैथिक दवाई सब चल रहा, बट ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो जड़ी बूटी है जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हमारे लिए। देयर वेयर 2 टेक्स्ट बाय द सेम नेम ऑफ वेदा, वन रिटन बाय सालिहोत्रा। यहाँ पे क्या है ना कि 2 टेक्स्ट है सेम नाम का। ठीक है, एक है जो जिन्होंने लिखा सिलिहोत्रा अप्रोक्सीमेटली 400 BC में, एंड और जो सेकंड था सुरपला वो 1000 CE। द ओनली एक्साइटिंग कॉपी ऑफ अ प्लाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ सुरपलाज विक्रमदेवा इज प्रिजर्व्ड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने मतलब क्या हुआ था, इन्होंने एक्साइटेड कॉपी लिखा था लीफ के बारे में, लीफ का मैन्युफैक्चर्ड में। ठीक है, और यही वो आयुर्वेदिक के बारे में प्रिजर्व किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। द टेक्स्ट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ मैनी स्पेसिफिक्स ऑफ प्लांट्स, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, फर्टिलाइजर्स, वेरियस डिजीजेज अफेक्टिंग प्लांट्स एंड देयर ट्रीटमेंट। ये जो टेक्स्ट डील्स है कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज होता है, प्लांट, पानी, फिर पेड़, और उसका जो मैनेजमेंट किया जाता है, फिर सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का जो कंजर्वेशन, फर्टिलाइजर्स, वेरियस डिजीज अफेक्टिंग प्लांट्स एंड देयर ट्रीटमेंट। उससे जो उसको जो खतरा होता है प्लांट को, कीट वगैरह पड़ता है, तो उससे किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ये सब दिया गया है। ठीक है, ये सब उन्होंने ऐसा लिखा है। इन द विक्रमदेवा सुरपला encourages the planting of sacred trees like बिल्वा। ठीक है, ये जो विक्रमदेवा सुरपला encourages ये प्लांटिंग सेक्रेड ट्रीज, विल्वा, वेल और स्टोन एप्पल वगैरह वगैरह, इन सबसे इन्होंने किया था। ठीक है, नायागोडा, बनियन, अश्वत्था, फीग, नीम, ये सब उन्होंने जो किया था मेडिसिन के लिए। The text says that planting trees is one of the means to attain the goals human life। ठीक है,
ये इसका टेक्स्ट का मतलब क्या है कि प्लांटिंग ट्रीज प्लांट करने के लिए उसका एक ही मतलब है कि हम अपना गोल्स, ह्यूमन लाइफ का गोल्स को अच्छे से पूरा कर पाए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन एंड इंक्रीजिंग हेल्थ कॉर्नर्स हैव लीड टू रिन्यूएड इंटरेस्ट इन द ट्रेडिशनल नॉलेज कंटेंट इन टेक्स्ट लाइक वृक्षव वेदा, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन, इंक्रीजिंग हेल्थ में, कंजर्वेशन में वो लीड करता है रिन्यूएड इंटरेस्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज को कंटेंट करता है टेक्स्ट, ठीक है। दिस नॉलेज कैन बी यूज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द सॉइल, ये जो नॉलेज है ना वो क्या करता है, यूज होता है मेंटेन करने के लिए हेल्थ ऑफ द सॉइल से, प्रमोट गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये प्रमोट करता है अच्छा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। दिस इज हार्डवर्ड में जोड़ लीजिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आज का इतना ही दोस्तों, पार्ट 3 में हमने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो ये आपको कर लेनी है। तो आज का इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।